Okay, Ji, now we are going to understand more about the camera, how to operate camera. That will be easy for you to understand so many concepts related to the camera. And I am going to give you a core principle about how to operate camera. You can apply these principles to any camera in the world. Camera operations, professional camera operation is just like a driving. If you know driving, you can drive any car in this world. If you don't know driving, you can't do anything. Okay, so it's just like a driving. Okay, and try to understand few things which are core concepts related to the camera. Camera is just like a human eye. Camera is just like a human eye. Okay. The core principle of the camera is linked with the human eye. Human eye is dependent on what element to see anything. आप क्या चीज देखने के लिए किस चीज पे डिपेंडेंट हो? ह्यूमन आई में दिखता कैसे? लाइट और कोई ख्याल? कलर की वजह से दिखता है और चैंपियन इंसान हो तुम। और बताओ, और बाकी लोगों को तो बताने दो कि भाई एक्चुअल में ह्यूमन आई इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, एम आई राइट, टू सी एनीथिंग. The camera is also dependent on light to see anything. If there is no light, there is no image in the camera. Getting my point? So actually it's all about camera operations is just about the managing light. Camera operations is just about management of light. We need to manage the light to operate the camera. We need to manage the light to operate the camera. Okay, this is a very important thing to do. We need to manage the light to operate the camera. देखो, ह्यूमन आई को जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, सही है, ह्यूमन आई उतना ब्राइट इमेज देखेगी. एम आई राइट? ठीक है. अब इस बात को जरा समझते हैं. ठीक है, इफ देयर इज more light in the camera or human eye, it may lead towards what? More light, it may lead towards bright image. If I am going towards extraordinary light, अगर मैं लाइट को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमेंशन पे बढ़ा दूं तो क्या होगा? लाइट, हाँ, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी या क्या होगा? मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट देना शुरू कर दूं, क्या होगा? नजर आएगा? कुछ नजर नहीं आएगा. क्यों? ओवर एक्सपोज हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? ओवर एक्सपोज्ड इमेज. ओके, इट वुड बी एन ओवर एक्सपोज्ड इमेज फॉर यू. ठीक है. And if I am going for the less light, कैमरे में लेस लाइट आएगी, सही है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डार्क इमेज हो जाएगा. इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन आई इफेक्ट. एम आई राइट और रॉन्ग? कोई दूसरी साइंस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन आई का खेल है और कुछ भी नहीं. इज इट क्लियर टू यू? यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है. अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं. देखो, मेरी बात समझना. हमारे पास जो कैमरा होता है ना, कैमरे के दो कोर कंपोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? दो कोर कंपोनेंट्स. नंबर वन इज बॉडी एंड नंबर टू इज लेंस. नंबर टू इज लेंस. ठीक है. यानी कि कैमरे के दो कोर कंपोनेंट हैं, बॉडी एंड लेंस. समझ आई बात? बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, लेंस आई है उसका, लेंस उसका आई है. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, लेंस होती क्या चीज है? लेंस एक शीशे का टुकड़ा होता है. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है. ठीक है. अब मुझे बताओ, अगर मैं उस शीशे के टुकड़े का mm बढ़ाना शुरू कर दूंगा, मैं शीशे के टुकड़े को मोटा करना शुरू कर दूंगा, तो चीज जूम होना शुरू हो जाएगी. एम आई राइट? अब मैं लेट्स सपोज इमेजिन कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है.
अगर मैं आपके लिए एक चीज़ समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक लेंस है 14 mm का, भी मैं लेंसेज आपको पूरे दिखाऊंगा। 14 mm का लेंस है, ठीक है। एक है आपके पास 18 mm का लेंस, फिर है आपके पास 35 mm लेंस, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फिर आपके पास है 50 mm का लेंस, एम आई राइट, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है 70 mm का लेंस, फिर आ जाता है हमारे पास 200 mm का लेंस, फिर आ जाता है हमारे पास लेट्स सपोज 600 mm का लेंस। बहुत मुश्किल से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा एवरीवन, अब मुझे बताओ विड्थ कितनी है। अब मुझे एक बात बताओ, 14 mm की विड्थ ज़्यादा है या 600 mm की? 600 mm की। जूमिंग इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा? 600 mm में होगा। 14 mm क्या होगा? वाइड होगा। क्या होगा बेटा? क्लियर हो रही है बात? वाइडर इमेज देगा, और ये जितना होता जाएगा ये जूमिंग इफेक्ट देगा, एम आई राइट। अब देखो बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। आप क्रिकेट मैच को देखते हो या फुटबॉल मैच को देखते हो, ठीक है। ह्यूमन आई में तो वो इंसान इतना सा दिख रहा है, लेकिन जब पिक्चर आती है तो ऐसा लगता है बैट्समैन इतनी जबरदस्त तरीके से शॉट मार रहा है, एम आई राइट। तो एक्चुअल में वो कौन बैठा हुआ है? वो तो बाउंड्री लाइन के ऊपर कैमरामैन बैठा हुआ है, वो उसने वहां तक पिच पे थोड़ी आगे पिक्चर खींची है उसने, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो 200 mm या 600 mm का बड़ा वाला लेंस लेके आता है। इतना बड़ा लेंस होता है कि कैमरे के बॉडी के लिए अलग ट्राइपॉड होता है, लेंस के लिए अलग ट्राइपॉड होता है, और फिर वो उसको जूम करता है तो तब जाके इमेज कैप्चर होता है। समझ में आई बात? तब जाके आप इमेज को कैप्चर कर पाते हो, अदरवाइज आप इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो दिस इज द होल आइडिया। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो जनरल लेंस होता है, ठीक है, हमारे पास जनरल लेंस होता है 1855 का, 18 mm to 55 mm। अब वो जूमिंग इफेक्ट देता है, अभी बाकी समझाऊंगा प्राइम लेंस कौन से होते हैं, जूमिंग लेंस कौन से होते हैं, सही है। 18 वाइड है उसका, 55 क्लोज है। 18 वाइड है उसका, 55 क्लोज है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहां तक बात समझ में आती है? अब मेरा बेटा लेंस पे आते हैं। तो लेंस एक्चुअल के अंदर आपके अंदर कुछ चीज़ों का इफेक्ट कैमरे के अंदर बॉडी के साथ होता है, कुछ का लेंस के साथ होता है। होता क्या है बेटा, ये लेंस होता है ना, इट्स अ आई ऑफ द कैमरा, दिस इज अ आई ऑफ द, ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुनो, हमारी आई जो होती है जितना ज्यादा लाइट को इन करेगी उतना ब्राइट में जाएगा, जितना लाइट कम लाइट को लेगी डार्क में जाएगा। देखो कैमरे की कोई फिक्स सेटिंग नहीं होती, कंडीशन के हिसाब से सेटिंग चेंज होती रहती है। कंडीशन का मतलब लाइटिंग कंडीशन। बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हम अगर लेट्स सपोज हम बाहर निकलते हैं कमरे से, ठीक है, ओपन एयर में जाते हैं, सही है, और सूरज हमारे सर के ऊपर नाच रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? पूरी आंखें खोल के सूरज में रहोगे, आंखें बंद करके तुम देखोगे चीजें, बिकॉज यू वांट लेसर लाइट इन योर आई, अदरवाइज एवरीथिंग गोना बी ओवर एक्सपोज टू यू, ठीक है। कैमरे की भी फिर आई आपको थोड़ी सी बंद करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर आप अंधेरे में जाते हो तो अंधेरे में पूरी आंखें खोल के देखते हो, बिकॉज यू वांट मोर लाइट इन योर आईज टू कैप्चर एनीथिंग ओवर हियर। समझ में आई बात? तो होता क्या है कि आपकी आई के अंदर से थ्रू लाइट गुजरती है, कैमरे में होता है कर्टेन। क्या होता है बेटा? एक कर्टेन होता है, सही है, इसको बॉडी के अंदर होता है, वो खुलता है। वो क्या करता है? वो खुलता है, तो जो इमेज सामने होती है वो कैप्चर हो जाती है। क्लियर हो रही बात? वो शटर बंद रहता है, कर्टन बंद रहता है, वो जैसे ही खुलता है तो इमेज अंदर हो जाती है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट समझ में आती है बात? ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको समझाता हूँ हाउ टू ऑपरेट कैमरा। चाहे दुनिया का कोई भी कैमरा हो, चाहे वो फिल्म कैमरा हो, DSLR हो, मिररलेस हो, फॉर्मूला यही रहेगा। आपके फोन्स के अंदर भी कई मरतबा ऑप्शन यही वाले होते हैं और कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। आपके लिए वो आसानी कर सकता है बेशक, लेकिन फॉर्मूला शुड बी सिमिलर, ठीक है बेटा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं इसको, एक्चुअल में हम इसको कहते हैं एक्सपोजर ट्राइंगल। क्या कहते हैं बेटा?
एक्सपोजर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि एक्सपोजर का मतलब है लाइट से कितना कैमरा एक्सपोज करेगा। देयर आर 3 एलिमेंट्स जो कि एक्सपोजर को, लाइट को मैनेज करते हैं। सही है, अगर आपको एक्सपोजर ट्राइंगल को मैनेज करना आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हो, जस्ट लाइक अ ड्राइविंग अ कार। सही है भाई, फर्स्ट गियर के ऊपर आपने फुल एक्सीलरेटर नहीं देना, कोई फायदा नहीं है गाड़ी पे। गाड़ी को स्टार्ट करते 4th गियर पे जाते क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स। किस वक्त क्या करना है वो आपने खुद फैसला करना होगा, सिचुएशंस को देखते हैं। समझ में आई बात? अब हम इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं अपना एक्सपोजर ट्रायंगल। देयर आर 3 थिंग्स इन एक्सपोजर ट्रायंगल, ठीक है, जिनके थ्रू हम मैनेज करके हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज हमारे पास जो होती है उसका नाम है बेटा अपर्चर। क्या होता है बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे एक्सपोजर ट्रायंगल में, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इतने नेगेटिव नहीं होते, जो क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अपर्चर जो होता है इट्स अ सिंपल, यू कैन से इट्स अ आई ऑफ द कैमरा। कैमरा ये लेंस में होता है, अपर्चर जो होता है लेंस में होता है। ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं एफ वैल्यू से। किससे बेटा? इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आई बात? अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके समझते हैं। हमारे पास पहली चीज आ गई मेरा बेटा अपर्चर। ठीक है, अब अपर्चर इज द आई ऑफ द कैमरा। हम आई ऑफ द कैमरा जितनी ज्यादा खोलेंगे, हम आई ऑफ द कैमरा जितना ज्यादा खोलेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा मेरा बेटा? ऑटोमेटिकली ब्राइट इमेज होगा। इधर देखिएगा, एवरीवन हियर फोकस। अब देखो मेरा बेटा, बात सारी ये है, अगर मैं कहूं मोर ओपन आई, मोर ओपन आई may lead towards more light, am I right? May lead towards more light, it means bright picture। लेकिन वही बात है, अगर आई ज्यादा खुल जाएगी तो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। ये कौन सा समझते हैं? ठीक है, अब लेस ओपन आई, लेस लाइट, डार्क पिक्चर। अब लेकिन इसका एक प्रॉज एंड कॉन्स है, हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेस ओपन आए, लेस लाइट, ठीक है, और डार्क पिक्चर क्या होगा मेरा बेटा? इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अब जरा समझिएगा। अब अपने हाथ में एक पेन लें, अपने हाथ से पेन लें और पूरी आंखें खोल के, आंखें फाड़ के इसको देखने की कोशिश करें। आंखें फाड़ के इसको देखने की कोशिश करें। जब आप इसको देख रहे हैं तो आप पीछे सारी चीजें डिफोकस हो गई, पीछे सारी चीजें, यानी कि मेरा बेटा अगर मैं मोर ओपन आई की तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? शैलो फोकस हो जाएगा। अब जो शादियों के अंदर वाली तस्वीर आती है कि भाई मेरी तस्वीर गिरने पीछे सारा ब्लर होना चाहिए, वो क्या होता है? आप अपर्चर को ज्यादा ओपन करते हो, आप अपर्चर को ज्यादा ओपन करते हो। ठीक है, हर लेंस की अपनी अपर्चर वैल्यू होती है कि वो मिनिमम अपर्चर कहां तक जा सकता है, कितनी आंखें उसकी खुल सकती हैं। क्लियर हो रही है बात? तो अब ऑटोमेटिकली क्या होता है? क्या होता है, अगर आप आई को ज्यादा ओपन करोगे तो शैलो फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैलो फोकस। अब जब आप आंखों को थोड़ा सा बंद करके देखते हो, दूर की कोई चीज देखते हो तो क्या करते हो? आंखों को थोड़ा बंद कर देते हो, दूर, वो देखो वो दूर खड़ा हुआ है, ऐसा ही। इट मीन्स लेस ओपन आई में लीड टूवर्ड्स डीप फोकस। इज इट क्लियर टू यू ऑल?
समझ में आई बात? अब मेरे पास अगर मैंने लेंस के अपर्चर को ज़्यादा ओपन कर दिया, लेंस के अपर्चर को ज़्यादा ओपन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा मेरा बेटा, वो खुल तो जाएगा, लाइट तो ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन शैलो फोकस होगा, सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस होगा। तो अब मेरा बेटा होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, आपके फोन्स के अंदर भी ऑप्शन होगा फोकस करने वाला, है राइट? अब उसके अंदर क्या करता है, वो लेंस का जो अपर्चर है वो ज़्यादा ओपन हो जाएगा, तो फोकस किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर होगा। समझ में आई? इफ कैरेक्टर अच्छा, अब हर सिनेरियो में डिपेंड करता है, हर लेंस पे डिपेंड करता है। दिस इज टोटली लिंक ऑन द डिपेंडेंट ऑन द लेंस। अपर्चर वैल्यू हर लेंस पे लिखी हुई होती है कि ये वाला लेंस कितने लोएस्ट अपर्चर पे जाएगा। ठीक है, आई विल शेयर इट विद यू, आपको समझाऊंगा पूरा। अच्छा जी, अब आगे आते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया, अभी मैं वैल्यूज पे नहीं आया, वैल्यूज भी आगे जाके समझाऊंगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट शटर। हम क्या कहते हैं बेटा उसको? सही है। अब ऑटोमेटिकली शटर जो होता है बेटा, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड कर्टेन ऑफ द कैमरा। मैंने आपको बताया था कर्टेन होता है, कर्टेन जो होता है ये किस में होता है, ये कैमरे की बॉडी में होता है। शटर काउंट होता है ना, शटर काउंट, सही है, जितनी बार कर्टन खुला हुआ है, सही है। लोअर शटर काउंट का कैमरा जो होगा इसका मतलब कम यूज हुआ है। हर इमेज के लिए आपके शटर को खुलना पड़ता है और उसको बंद होना होता है। अब जरा सोचिएगा, अगर शटर हाई स्पीड के अंदर है, किसमें बैठा है शटर? हाई स्पीड में, तेजी से शटर बंद हो जाएगा, सही है, तो लाइट ज्यादा आएगी कम आएगी? लेस लाइट, लाइट कम आ जाएगी। ठीक है, अगर शटर की स्पीड स्लो स्पीड होगी, सुकून से शटर खुल रहा है, ज्यादा लाइट आएगी। अब हर चीज का फायदा भी होता है, हर चीज का नुकसान भी होता है। देखो, अगर कोई स्टैटिक इमेज है, कोई लैंडस्केप है, वो तो हिल नहीं रहा, सही है। अगर शटर बिल्कुल आराम से खुले और बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा बेटा, अगर कोई कैरेक्टर भाग रहा है, और शटर की स्पीड आपके पास कम है, स्लो है, तो शटर सुकून से खुलेगा, बंद करेगा, वो मोमेंट को कैप्चर कर पाएगा। वो मोमेंट को कैप्चर नहीं, जब मोमेंट को कैप्चर ही नहीं कर पाएगा तो नुकसान क्या होगा? ब्लरी इमेज आएगा। अब बर्थडे पार्टी पे किसी नए नवेले फोटोग्राफर को बुलाते हो, वो क्या करता है, बच्चे की हिलती तस्वीरें खींच देता है। ब्लर पिक्चर्स आ रही होती हैं, बच्चे का हाथ गायब है, बच्चा यूं हिला रहा था, बच्चे का हाथ ही कैप्चर नहीं हुआ। एक्चुअल में उसने शटर स्पीड को, उसने लाइट को बढ़ाने के लिए शटर स्पीड को कम कर दिया बेवकूफ ने। जब उसने कम किया तो अब बच्चे हिलते हुए हैं, एथलीट्स हैं, इन सबको कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, शटर स्पीड को बढ़ा देते हैं। शटर स्पीड को क्या करते हैं, वंस वी इंक्रीज द शटर स्पीड तो ऑटोमेटिकली मूविंग इमेज कैप्चर हो जाता है। एम आई राइट? ठीक है, अब क्या होगा, स्लो स्पीड ब्लर इमेज, लाइट तो आ जाएगी लेकिन इमेज ब्लर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यहां तक समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, मैंने आपको 2 कोर कंपोनेंट समझा दिए जो कि लिंक्ड हैं आपके एक्सपोजर ट्राइंगल के साथ। थर्ड कंपोनेंट, ये जो बचपने से आप सुनते हुए आ रहे हैं, तस्वीर काली आ रही है, आईएसओ बढ़ा दो, सही है, क्या बढ़ा दो? आईएसओ बढ़ा दो। ठीक है, आईएसओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? इमेज सेंसिटिविटी ऑप्टिमाइजर, सही है, इमेज सेंसिटिविटी ऑप्टिमाइजर। ठीक है, एक्चुअली इट्स अ सेंसर ऑफ द कैमरा, इट्स अ सेंसर ऑफ द कैमरा। यानी कि समझ लो, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, हाई आईएसओ वैल्यू
अब जो क्यूट बेबीज ये काम करते हैं, हाई आईएसओ बढ़ा दो, आईएसओ बढ़ा दो, हाई आईएसओ वैल्यू, लाइट ज्यादा आएगी कम आएगी, ब्राइट इमेज आ जाएगा। मैंने कहा ना हर ब्राइट इमेज के साथ एक नेगेटिविटी आती है, समझ आई बात? ठीक है, ब्राइट इमेज आ गया, लेकिन मेरा बेटा याद रखना इस हाई आईएसओ के वैल्यू के बाद मोर ग्रेन इन द कैमरा, ग्रेन ज्यादा आ जाते हैं कैमरे में, सही है? क्लियर हो रही है बात? मोर ग्रेन्स इन द इमेज। अब ये जो मोर ग्रेन्स होते हैं ये लो क्वालिटी पिक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? दैट शोज द लो क्वालिटी पिक्चर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? लो आईएसओ ड्रीमी लुक के लिए तो अच्छा लगेगा ग्रेन्स का होना, ड्रीमी लुक के लिए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अच्छा नहीं लगता। जो सुपर एक्सपेंसिव कैमराज होते हैं वो एक्चुअल में एक्चुअल ड्रीमी लुक देते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल कैमरे होते हैं जब आप उसमें आईएसओ बढ़ाते हो तो वो इतना गंदे ग्रेन देते हैं कि वो आपकी इमेज क्वालिटी तबाह बर्बाद निस्तो नाबूद हो जाती है। एक स्टूडेंट थी मेरी, आज से 5-6 साल पहले उसने एक पोर्टफोलियो बनाया, उसने कैमरा हायर किया उस जमाने में A7 इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कैमराज दैट टाइम, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सीन था उसका, ठीक है। जब वो अपनी फोटेज लेके मेरे पास आई मैंने सर पकड़ लिया। रात के अंधेरे में मैडम ने शूट किया था। अब उस रात के अंधेरे में शूट करने के लिए मैंने कहा तो केस स्टडी बन गई है मेरी, माजरत पे आज 5 साल बाद भी वो केस स्टडी है। अंधेरे में शूट करने के लिए मैडम ने क्या किया, बचपने वाला फॉर्मूला फॉलो किया, आईएसओ वैल्यू इंक्रीज कर दी। जब आईएसओ वैल्यू इंक्रीज की इतनी गंदा इमेज, इतना उल्टी इमेज कि मैं आपको क्या बताऊं, समझ आई बात? ठीक है, इसीलिए डायरेक्टर्स जो होते हैं लाइटें लगाते हैं उनका कोई शौक नहीं होता। लाइट्स इसलिए एक्सटर्नल लाइट्स इसलिए लगाते हैं ताकि आपको कैमरे के अंदर लाइट अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़े। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब जरा इस चीज को देखते हैं। लो आईएसओ वैल्यू, लेस ब्राइट इमेज, बल्कि डार्क इमेज आप कह सकते हो, डार्कर इमेज, डार्कर इमेज, ठीक है, बट हाई क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी हाई होती है। यहां तक क्लियर हुई बात? सही है, यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है। अब इस सिचुएशन को और डिटेल में जाके समझते हैं। हमारे पास, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अब फिर उससे शटर समझाएंगे, ठीक है। देखिए, एक आपका होता है, एक चीज समझिएगा, एक होता है आपका स्टिल इमेज। क्या होता है मेरा बेटा? ठीक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्रेम। क्या कहते हैं बेटा? समझ आई बात? ठीक है। अब और एक होता है मूविंग इमेज। क्या होता है मेरा बेटा? क्या होता है मेरा बेटा? मूविंग इमेज। अब मूविंग इमेज का सीन क्या होता है, अब ये समझ में आएगा तो सारा गेम समझ में आएगा, ठीक है। एक्चुअली एक मूविंग इमेज में 24 to 25 या फिर 30 फ्रेम्स पर सेकेंड होते हैं। एक वीडियो के अंदर, एक्चुअल के अंदर 25, 50 या 30 फ्रेम पर सेकेंड होते हैं, जिसको हम FPS कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? FPS करेक्ट। जो कार्टून्स बनते हैं आपके, एक्चुअल में जो कार्टून्स बनते हैं वो कार्टून्स बनते ही इसी तरीके से हैं। अगर आपने एक कार्टून बनाना है तो अगर आप 1 सेकंड के लिए 25 डिजाइन ड्रॉ कर लें तो वो कार्टून मूविंग इमेज लगेगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आई बात? तो ऑटोमेटिकली ये है मूविंग इमेज का फॉर्मूला, सही है। कई बार आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल आप वीडियो बनाई आपने, ठीक है, आप उसको स्लोमो में करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? स्लोमो में, यानी कि आप उसको, आप चाहते हो वो डबल स्पीड में, वो डबल उसमें दिखना शुरू हो जाए, 50% के ऊपर दिखना शुरू हो जाए। तो अब होता क्या है, वो अटकना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? वो जब वो अटकता है, इसकी वजह क्या होती है? द रीजन इज कि वो जो 30 फ्रेम्स हैं, लेट्स सपोज, वो डिवाइड बाय 2 पे चलेंगे तो 15 फ्रेम पर सेकेंड होगा। तो वो क्या आएगा? जर्क आएगा, जंप आ रहा होगा। समझ में आई बात? तो ट्रांजिशन में स्मूथ नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर हम स्लोमो की तरफ जाते हैं बेटा,
स्लोमो के लिए हम क्या करते हैं मेरा बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, हाई फ्रेम रेट। क्या करते हैं बेटा? ठीक है, हाई फ्रेम रेट। अब हाई फ्रेम रेट के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। हाई फ्रेम रेट के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर हमने स्लोमो में चलाना है, हम 60 fps पे चलाते हैं, 120 fps पे चलाते हैं। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू यू ऑल? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? यहां तक समझ में आई बात? ठीक है। सो हमारे पास हाई फ्रेम रेट रखना पड़ता है। अब जरा एक चीज समझिएगा, हम जब वीडियो में आते हैं ना मेरा बेटा, वीडियो के अंदर, इन द वीडियो वी आर हैविंग फिक्स शटर स्पीड इन वीडियो। एम आई राइट? फिक्स्ड शटर स्पीड इन वीडियो और टू कैप्चर मूविंग इमेज। ठीक है। अब फिक्स शटर स्पीड क्या है मेरा बेटा, इधर देखिएगा एवरीवन, दैट इज 2x ऑफ fps। एम आई राइट? इफ योर फ्रेम रेट इज नॉर्मली इन कंडीशन के अंदर, नॉर्मल कैमराज में 25 fps है, तो इसकी शटर स्पीड 50 शटर स्पीड होगी। इसके अंदर कोई चीज वेरिएशन हो ही नहीं सकता। नॉर्मल वीडियोस आप जो कैमरे पे ले रहे होते हो वो 25 fps पे ले रहे होते हो, तो उसकी शटर स्पीड क्या होगी? 50। इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक बात समझ में आती है? अब यानी कि आपने खेलना किसके साथ है, अपने ISO और अपर्चर के साथ। अब ISO को ज्यादा बढ़ाओगे तो इमेज क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो जिस चीज पे DOPs रिलाय करते हैं वो अपर्चर ही होता है। या तो अपर्चर हो या एक्स्ट्रा लाइट लगाओ, खत्म कहानी। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? Now we are going to discuss about the values of aperture, ISO and shutter। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंड किया, हमने क्या अंडरस्टैंड ये किया कि भाई ये अपर्चर किस बला का नाम है, शटर किस बला का नाम है, और आपका जो ISO किस बला का नाम है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा अपर्चर जो है f वैल्यू से डिनोट होता है। किससे होता है बेटा? f वैल्यू से डिनोट होता है। ठीक है, यानी कि ये इनवर्स वैल्यूज पे चलता है। किस पे चलता है मेरा बेटा? इनवर्स। सही है। हम कहते हैं लोअर f वैल्यू, लोअर f वैल्यू। सही है। क्या है मेरा बेटा? लोअर f वैल्यू इज मोर ओपन अपर्चर, मोर ओपन अपर्चर। समझ में आई बात? ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूं f वैल्यू 1.4 है, सही है, बहुत ओपन अपर्चर होगा, या 1.8 है, ठीक है, हायर f वैल्यू लेस ओपन अपर्चर। ठीक है। अब जैसे कि देखो, अब कुछ लेंसेज होते हैं वो 3.5 से नीचे जाते ही नहीं है, 3.5 से नीचे जाते ही नहीं है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। अच्छा, अब जरा सा इस चीज को और बेहतर तौर पे समझते हैं। देखिए हर लेंस के साथ ना एक्चुअल में होता क्या है, हर लेंस के साथ उसकी लेंस की टाइप लिखी हुई होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी जो होती है अपर्चर मिनिमम अपर्चर वैल्यू भी लिखी हुई होती है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि ये लेंस है, ठीक है, अब ये लेंस है 16 to 50 का लेंस है। ठीक है, सॉरी, ये लेंस है 16 to 50 का लेंस है। सही है, जूमिंग इफेक्ट देगा। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली अब इसका जो अपर्चर दिया हुआ है, इसने ये अपर्चर वैल्यू को डिफाइन करती है चीज, 3.5 से 5.6 तक जाएगा अपर्चर इसका। ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा अपर्चर इसका ओपन नहीं होगा। ठीक है, मोर लाइट ज्यादा नहीं आएगी। ये ब्लर इमेज के लिए नहीं है, लेकिन वाइड इमेज के लिए, अगर मैंने वाइड शॉट लेना तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली क्या है, 16 to 50 तक का लेंस है, 16 to 50 का लेंस है। सही है, यानी कि 16, इसका जो 16 है, 16 इज वाइड, 50 इज जूम। यहां तक समझ में आती है बात? इज इट क्लियर? फिर इस लेंस की बात अगर हम बात करते हैं तो ये फिक्स लेंस है, प्राइम लेंस है। ठीक है, सिग्मा का प्राइम लेंस है, ये बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट लेंस है, ये हम आपके हवाले करेंगे भी नहीं। ठीक है, सही है। तो ऑटोमेटिकली ये बहुत महंगा लेंस होता है,
तो ऑटोमेटिकली ये 30 mm का फिक्स लेंस है, सही है। अब और इसका जो अपर्चर वैल्यू है, सबसे मजे की बात ये थी, फिक्स लेंस की अपर्चर वैल्यू लोअर होती है, फिक्स लेंस की अपर्चर वैल्यू लोअर, ये 1.4 तक जाता है, 1:1.4 तक जाता है, समझ में आई बात। तो 1.4 तक यानी कि वो मोर ब्राइट पिक्चर, एम आई राइट, मोर ब्राइट पिक्चर, ठीक है। अब क्या होता है ये, अच्छा इसके साथ डीफोकस भी हो जाएगा। अब देखो बात सारी ये, लोअर अपर्चर, ठीक है, शैलो फोकस के लिए बहुत अच्छा लेंस है ये, समझ में आई बात, क्लियर होगी बात। एंड दिस लेंस इज गुड फॉर डीप फोकस। देखो अब इसकी वजह क्या है इसके डीप फोकस की, 16 mm का लेंस है ना मेरा बेटा, तो आप हर चीज वाइड ही उठाओगे, सही है, 16 mm तो है लेंस। अब 16 mm का हर चीज वाइड उठाओगे तो अगर अपर्चर वैल्यू नीचे चली जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कैप्चर करना, समझ में आई। इसी वजह से वो हर चीज को डीप फोकस के लिए यूज होता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब मैं आपको एक और लेंस दिखाता हूं जो कि बहुत प्रोमिनेंट लेंस है, जो आप लोग सबसे ज्यादा यूज करोगे। अब ये है कैनन का लेंस है, ठीक है, 1855 का लेंस है, सही है, ये साइड से नजर आ रहा होगा आपको, 1855 का लेंस है। अच्छा लेकिन इसकी अब देखो ये मूवमेंट वाला लेंस है तो इसकी जो अपर्चर वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या है, ये 1855 का लेंस है, 18 mm इसका वाइड है, 55 mm इसका जूम है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पे मेंशन हुआ है इस लेंस की भी क्या होती है, अपर्चर वैल्यू ज्यादा नहीं होती है। वीडियो के अंदर इसकी जो अपर्चर वैल्यू आपके पास मिनिमम होती है दैट इज 4.5, समझ में आई बात। यानी कि एवरीथिंग इज गोइंग फॉर डीप फोकस, नॉट फॉर शैलो फोकस। ये बात समझ में आती है, इज इट क्लियर टू यू ऑल। तो किस तरीके से आपका मैकेनिज्म ऑफ कैमरा ऑपरेट करता है, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, ठीक है। लोअर द एफ वैल्यू इट मींस कि भाई आपका जो है शैलो फोकस होगा, सही है, और अपर्चर ज्यादा ओपन होगा। लोअर एफ वैल्यू मोर ओपन अपर्चर, मोर लाइट। हाई एफ वैल्यू 3.5 4.5 प्लस, लेस ओपन अपर्चर, लेस लाइट। एनी कंफ्यूजन टिल हियर, इज इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। हमने इससे पहले आपकी शटर की स्पीड अंडरस्टैंड कर ली थी कि शटर की स्पीड क्या होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं आईएसओ की। अब भी मैंने आपसे क्या कहा था, हाई आईएसओ वैल्यू की तरफ जाओगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो नॉर्मल कैमरास के अंदर मैं कहता हूं मैक्सिमम आईएसओ रखो 400 to 500, 400 to 600 मैक्सिमम। 600 प्लस अगर आप गए तो ग्रेन्स बढ़ जाएंगे, याद रखना, ग्रेन्स बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, एनी कंफ्यूजन टिल हियर, यहां तक समझ में आती है बात, ठीक है, ओके जनाब। हमारे पास जो शटर की वैल्यू आती है ना, वो आती है 1:50, सही है, 1:50 आएगी, सही है, या फिर 1:100 आएगी, जो भी आनी होगी, ये इस तरह से 1 के रेशियो में चल रहा होता है, ठीक है जी। यानी कि शटर का 1:50 सेकंड के वेरिएशन के हिसाब से चलता है।